हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल वकील अहमद ट्रेनर पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं फाइंडिंग पर्पस एंड मीनिंग इन लाइफ की, और इस क्रम में 9वां वीडियो है। इस वीडियो में हम चर्चा करें इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, उनके लिए भी यह बहुत ज़्यादा लाभदायक है। आज हम बात करेंगे न्यूरोसाइंटिस्ट की उस रिसर्च के बारे में जिसके रिजल्ट्स जो हैं वो इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, जिसमें जानने की कोशिश की गई थी कि हमारा वेंट्रल स्ट्रेटम किस प्रकार से क्रिया करता है यूडेमोनिकली हैप्पी पीपल और हिडोनिकली हैप्पी पीपल लोगों के बारे में। उन्होंने एमआरआई करने से पहले सभी लोगों के ऊपर एक सर्वे किया और ये जानने की कोशिश की कि कौन ज़्यादा डिप्रेसिव सिम्टम्स शो कर रहा है। उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर एमआरआई की और उन्होंने 1 साल तक वॉच किया। उन्होंने देखा कि जो यूडेमोनिकली हैप्पी लोग थे, यानी कि जो अपने से ज़्यादा दूसरी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे थे, अर्थात मैं में नहीं थे, वो लोग कम डिप्रेसिव थे। और वहीं वो लोग जो हिडोनिकली ज़्यादा हैप्पी थे, उन लोगों ने डिप्रेसिव सिम्टम ज़्यादा शो किए 1 साल के बाद। लेकिन पहले समझ लेते हैं यूडेमोनिकली हैप्पी कौन होते हैं और हिडोनिकली हैप्पी कौन होते हैं। वैसे पिछली वीडियो आपने देखी हो तो उसमें मैंने सब कुछ बताया है। यूडेमोनिक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है सेल्फ ट्रांसेंडिंग। उस सेल्फ ट्रांसेंडिंग का अर्थ होता है कि मुझसे कहीं ज़्यादा कुछ चीज़, मेरा समाज, मेरा प्रेम, मेरा सौहार्द, समाज, आत्मसम्मान, सहयोग और दूसरों के लिए हमदर्दी। वहीं हिडोनिक का अर्थ होता है सेल्फ एनहेंसिंग, अर्थात खुद को बढ़ावा देना। ऐसे लोग सोचते हैं अपने बारे में, अपने आप को बड़ा करने के बारे में, अपने नाम के बारे में, अपनी ख्याति के बारे में, अपनी खूबसूरती के बारे में, सब कुछ मेरा ये हो, मेरा वो हो। इसको हम कहते हैं हिडोनिक, यानी कि सेल्फ एनहेंसिंग। अब जबकि एमआरआई करने के बाद 2 तरह के लोगों का पता चल ही गया है कि कौन लोग सेल्फ ट्रांसेंडिंग है और कौन सेल्फ एनहेंसिंग। तब ये जानने की कोशिश की गई कि जिनके सेल्फ ट्रांसेंडिंग वैल्यू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके मुकाबले में सेल्फ एनहेंसिंग वैल्यूज़ वाले लोगों में क्या फ़र्क होता है, क्या अंतर होता है, यानी कौन यूडेमोनिकली हैप्पी है और कौन हिडोनिकली हैप्पी है। इन दोनों की वैल्यूज़ के बारे में जानने की कोशिश की गई। ये जानने की कोशिश की गई कि इन दोनों को अगर थ्रेट किया जाए, इन दोनों को अगर किसी प्रकार की प्रताड़ना दी जाए तो ये कैसा रिस्पॉन्स करेंगे। और उनकी फिर से एमआरआई की जाती है और दोनों को एमआरआई में रखने से पहले एक सवाल दिया जाता है, वो ये कि आपको और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हे यू नीड टू वर्क आउट मोर। जब उनको थ्रेट किया गया, यानी उनसे प्रश्न पूछा गया कि आपको और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तब उनका अमिगडाला अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स करता है। अमिगडाला, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे ब्रेन का हज़ारों करोड़ों साल पुराना हिस्सा है। और उसके विपरीत बात करें तो VMPFC है, यानी वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आज का सुपर ह्यूमन बनाता है हम लोगों को। लेकिन अमिगडाला, जो हमारे गुस्से और हमारे डर के लिए जिम्मेदार है, उसके अंदर प्रत्युत्तर होता है। तो जो लोग यूडेमोनिकली मोटिवेटेड थे, अर्थात जिन लोगों की सेल्फ ट्रांसेंडिंग वैल्यू ज़्यादा अच्छी थी, उन लोगों के अमिगडाला में ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं होता, वह कम एक्टिव होता है। वहीं जब सेल्फ एनहेंसिंग वैल्यू वाले पीपल के सामने प्रश्न रखा जाता है, तब उनका अमिगडाला बहुत ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और वह बड़ा हो जाता है, अर्थात उनको एग्रेशन होता है। इससे ये पता चलता है कि जब सेल्फ एनहेंसिंग पीपल, अर्थात हिडोनिकली मोटिवेटेड पीपल के सामने कोई भी थ्रेटनिंग सिचुएशन आती है, तब वो ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाते हैं, उनको ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, वो ज़्यादा आपा खो बैठते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सवाल ये उठता है कि क्या हम अपने सेल्फ ट्रांसेंडिंग वैल्यूज़ को बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, अगर हम अपने सेल्फ ट्रांसेंडिंग वैल्यूज़ को, अर्थात हिडोनिकली की बजाय हम यूडेमोनिकली हैप्पी होना चाहते हैं, तो हम उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हमने शुरू में बताया था कि हम लोग, हर एक इंसान, दोनों प्रकार की इन हैप्पीनेस का मिश्रण होता है। फ़र्क ये पड़ता है कि किसके गुण कौन से ज़्यादा हैं। तो एक एमआरआई इस विषय में हुई कि किस प्रकार से हम अपने सेल्फ ट्रांसेंडिंग वैल्यूज़ को बढ़ा सकते हैं, अर्थात हम अपने यूडेमोनिकली मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं। ऐसे लोग जो बिल्कुल गतिहीन थे, उनको एमआरआई में लेटाने के बाद उनको एक बात सोचने के लिए कहा गया कि आप सोचिए कि आपके जो वैल्यूज़ हैं वो कौन से हैं, जो सबसे बड़े वैल्यूज़ हैं आपके लिए, उनके बारे में सोचिए। और इस बारे में भी सोचिए कि लास्ट टाइम आपने किस वैल्यू का अनुसरण किया था। उन्होंने जब भी सोचना शुरू किया तो चौंकाने वाले नतीजे आए। उनके VMPFC में बहुत ज़्यादा, मतलब अधिक ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हुआ। VMPFC यानी वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये वाला हिस्सा। अगर आपने सभी वीडियो देखे हैं तो मैंने इसके बारे में बताया है शुरुआत में,
जाकर उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और इस चैनल पर जुड़े रहिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों तक शेयर भी कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आपके जीवन का उद्देश्य ढूंढने के लिए मैं आपकी पूरी मदद कर पाऊंगा। विश्वास दिलाता हूं कि आपको अंत तक आपके जीवन का जो उद्देश्य है वो ज़रूर मिल पाएगा। अपने सेल्फ इन्हेंसिंग वैल्यूज़ को, यानी कि हम लोग किस तरह से अपने आप से आगे निकलकर, अपने आप से बाहर निकलकर कार्य करें, इसके ऊपर एक रिसर्च और की गई। उनको अपनी वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए कहा गया, और न सिर्फ वैल्यू को बढ़ाने भर से, बल्कि एक ऐसी मेडिटेशन है जिसका नाम है लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। इसके माध्यम से भी उनके ऊपर रिसर्च की गई और ये देखा गया कि सेल्फ इन्हेंसिंग हो सकती है, सेल्फ इन्हेंसिंग वैल्यूज़ बढ़ सकते हैं, और लविंग काइंडनेस मेडिटेशन बहुत बड़ा रोल निभाती है। न सिर्फ अपनी कोर वैल्यूज़ को बढ़ाने से हमारी ये स्थिति बदल सकती है, बल्कि लविंग काइंडनेस मेडिटेशन के माध्यम से भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपके वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि दिमाग का एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन हिस्सा है, उसके अंदर शक्ति आएगी, इन्हेंसमेंट आएगी, एकाग्रता बढ़ेगी और जीवन के प्रति आशा ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप अपने उद्देश्यों को आराम से और जल्दी से प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए सीखते हैं क्या है लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, जिसमें आप लोगों को तमाम बीमारियों, परेशानियों से मुक्ति के लिए अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं और उनको खुश रहने की दुआएं देते हैं। एक ऐसी मेडिटेशन जो लोगों को आपके प्रति आकर्षित करती है, चाहे वो आपके अपने हों, चाहे कोई अजनबी हो, या फिर ऐसे लोग जिनको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और इस अलग अलग 3 स्टडी से यह पता लगा कि जो लोग इस तरह की लविंग काइंडनेस मेडिटेशन करते हैं, उनके जीवन में बहुत बदलाव आया। उनका VMPFC इम्प्रूव हुआ, यानी कि डिसीजन लेने की शक्ति और जीवन में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की, उनको ढूंढ पाने की शक्ति उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कैसे होती है ये लविंग एंड काइंडनेस मेडिटेशन? चलिए इसको समझ लेते हैं। इसके लिए आप अपने घर के कमरे में या फिर किसी खुले मैदान में आराम के साथ बैठ जाएं। बैठने के बाद आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है। अपने हाथ पैरों को वहाँ तक फैला देना है जहाँ तक आप आराम महसूस करें। उसके बाद आपको ये सोचना है कि आप एक खूबसूरत से एकांत स्थान पर हैं, एक ऐसे स्थान पर जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जहाँ कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। और इस स्थान में आप खुद के लिए कहते हैं आप खुश रहो और आपको कोई परेशानी कभी ना हो। ईश्वर करे तुम्हें कभी कोई बीमारी ना हो, तुम हमेशा ऐसे ही मौज करते रहो। इसी प्रकार से तुम खुश रहो, आज़ाद रहो, आबाद रहो। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक आपका जानने वाला आ जाता है, वो जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। एक ऐसा इंसान जिसके बिना आपका मन नहीं लगता। आप उसे देखकर भी कहते हैं तुम खुश रहो और तुम आज़ाद रहो ऐसी बीमारियों से, परेशानियों से जिसमें तुम कभी घिरना नहीं चाहते। तुम आबाद रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, खिलखिलाते रहो। उसके बाद एक अजनबी आता है और उस अजनबी से भी आप यही बातें कहते हो, तुम आबाद रहो, हमेशा खुश रहो, बीमारी और परेशानियों से हमेशा आज़ाद रहो, ऐसे मौज करते रहो, आनंद लेते रहो जैसे आप चाहते हो। फिर एक ऐसा इंसान एंटर करता है जिसे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जो आपका दुश्मन है, कट्टर दुश्मन, लेकिन आप उसे देखकर भी मुस्कुराते हो और उसे भी यही दुआएं देते हो, तुम खुश रहो, आज़ाद रहो, आबाद रहो, तुम्हें कभी कोई बीमारी ना हो, तुम हमेशा हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, तुम्हें कोई परेशानी ना रहे, तुम अपने अंदाज से जीवन का आनंद लेते रहो। यही है लविंग एंड काइंडनेस मेडिटेशन। आशा है आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।